न्यूज, सच जरूरी है। दर्शक नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। गौतम गंभीर क्रिक फेस्ट 2025 में भाग लेने के लिए रायपुर पहुंचे। रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड को दिखाई हरी झंडी। मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का पुलिस अधिकारियों ने किया दौरा। तो आइए देखते खबरें विस्तार से। गौतम गंभीर क्रिक फेस्ट 2025 में भाग लेने के लिए रायपुर पहुंचे। गौतम गंभीर समारोह में एक चयनित छात्रों के साथ एक विशेष संवाद सत्र में भाग लेंगे, जहां वे उन्हें नेतृत्व, खेल की तकनीक और अनुशासन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। इस सत्र के जरिए खिलाड़ी न केवल गंभीर से प्रेरणा लेंगे, बल्कि क्रिकेट की बारीकियों को भी समझ सकेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह भी कार्यक्रम में शामिल। समारोह के दौरान क्रिक फेस्ट 2025 की आधिकारिक जर्सी का अनावरण भी किया जाएगा। इसके बाद गौतम गंभीर इमर्जिंग क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड अवंती विहार का दौरा करेंगे, जहां वे स्टंप की पूजा कर ट्रेनिंग कैंप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए शिविर में शामिल छात्रों को विशेष क्रिक फेस्ट जर्सी और गौतम गंभीर के हस्ताक्षर वाली टोपी भेंट की जाएगी। क्रिक फेस्ट 2025 न केवल छत्तीसगढ़ की क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि यह राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम भी है। गौतम गंभीर और दिग्गज कोचों की मौजूदगी निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। गौतम गंभीर समारोह में एक चयनित छात्रों के साथ एक विशेष संवाद सत्र में भाग लेंगे, जहां वे उन्हें नेतृत्व, खेल की तकनीक और अनुशासन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। इस सत्र के जरिए खिलाड़ी न केवल गंभीर से प्रेरणा लेंगे, बल्कि क्रिकेट की बारीकियों को भी समझ सकेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह भी कार्यक्रम में शामिल। समारोह के दौरान क्रिक फेस्ट 2025 की आधिकारिक जर्सी का अनावरण भी किया जाएगा। इसके बाद गौतम गंभीर इमर्जिंग क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड अवंती विहार का दौरा करेंगे, जहां वे स्टंप की पूजा कर ट्रेनिंग कैंप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए शिविर में शामिल छात्रों को विशेष क्रिक फेस्ट जर्सी और गौतम गंभीर के हस्ताक्षर वाली टोपी भेंट की जाएगी। क्रिक फेस्ट 2025 न केवल छत्तीसगढ़ की क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि यह राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम भी है। गौतम गंभीर और दिग्गज कोचों की मौजूदगी निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। गौतम गंभीर समारोह में एक चयनित छात्रों के साथ एक विशेष संवाद सत्र में भाग लेंगे, जहां वे उन्हें नेतृत्व, खेल की तकनीक और अनुशासन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। इस सत्र के जरिए खिलाड़ी न केवल गंभीर से प्रेरणा लेंगे, बल्कि क्रिकेट की बारीकियों को भी समझ सकेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह भी कार्यक्रम में शामिल। समारोह के दौरान क्रिक फेस्ट 2025 की आधिकारिक जर्सी का अनावरण भी किया जाएगा। इसके बाद गौतम गंभीर इमर्जिंग क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड अवंती विहार का दौरा करेंगे, जहां वे स्टंप की पूजा कर ट्रेनिंग कैंप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए शिविर में शामिल छात्रों को विशेष क्रिक फेस्ट जर्सी और गौतम गंभीर के हस्ताक्षर वाली टोपी भेंट की जाएगी। क्रिक फेस्ट 2025 न केवल छत्तीसगढ़ की क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि यह राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम भी है। गौतम गंभीर और दिग्गज कोचों की मौजूदगी निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। सर एक इवेंट के बारे में बता दीजिए सर। बच्चों को कितना इससे मोटिवेट बच्चों को सर इस तरह से कैंप से कितना मोटिवेशन मिलता है सर? कितना नहीं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। स्पेशली छत्तीसगढ़ के बच्चों को ऐसी सुविधा मिलेगी जहां पर वो आके क्रिकेट खेल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और एक दिन छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सर ममता, अगली खबर। रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में भारतीय पेशेवर पहलवान योगेश्वर दत्त ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सेवा भारती द्वारा आयोजित रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड को हरी झंडी दिखाई। देखिए वीडियो। दिल्ली में भारतीय पेशेवर पहलवान योगेश्वर दत्त ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सेवा भारती द्वारा आयोजित रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड को हरी झंडी दिखाई। देखिए वीडियो। दिल्ली में भारतीय पेशेवर पहलवान योगेश्वर दत्त ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सेवा भारती द्वारा आयोजित रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड को हरी झंडी दिखाई। देखिए वीडियो। थोड़ा पीछे आओ।
अगली खबर, मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का पुलिस अधिकारियों ने किया दौरा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ जारी प्रदर्शन से कथित रूप से जुड़ी हिंसक झड़पों में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। संशोधित वक्फ कानून के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बाद बीएसएफ ने राज्य पुलिस के सहयोग के लिए 5 कंपनियां तैनात की। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर करनी सिंह शेखावत ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और बल भेजने के लिए तैयार है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के मद्देनजर राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और इलाके में दबदबे की कार्रवाई की। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुर्शिदाबाद में लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई वाहनों में आग भी लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ जारी प्रदर्शन से कथित रूप से जुड़ी हिंसक झड़पों में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। संशोधित वक्फ कानून के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बाद बीएसएफ ने राज्य पुलिस के सहयोग के लिए 5 कंपनियां तैनात की। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर करनी सिंह शेखावत ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और बल भेजने के लिए तैयार है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के मद्देनजर राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और इलाके में दबदबे की कार्रवाई की। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुर्शिदाबाद में लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई वाहनों में आग भी लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ जारी प्रदर्शन से कथित रूप से जुड़ी हिंसक झड़पों में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। संशोधित वक्फ कानून के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बाद बीएसएफ ने राज्य पुलिस के सहयोग के लिए 5 कंपनियां तैनात की। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर करनी सिंह शेखावत ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और बल भेजने के लिए तैयार है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के मद्देनजर राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और इलाके में दबदबे की कार्रवाई की। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुर्शिदाबाद में लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई वाहनों में आग भी लगा दी गई। शांत है, अभी डोमिनेशन चल रहा है, डीजी गुस्से में चल रहा है। ना चलो बड़ करो জায়গাটা। चल बैक
अली तुम्हारा ड्यूटी मैडम को दे देगा बता दो कहाँ कहाँ क्या है तू एक बार में यार से बात कर से तुझे ना उधर जाना पड़ेगा चलो बात करो तुम्हारा ड्यूटी क्या अपना है टेम्परेरी दे ठीक है करने तो रुक सकता है अली अली अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।